बच्चों, अब हम षष्ठः पाठः पढ़ेंगे। समुद्र तटः। इस पाठ में तृतीया व चतुर्थी विभक्ति के पदों का प्रयोग हुआ है। साथ ही इस पाठ में चित्रों के माध्यम से भारत के प्रसिद्ध समुद्र तटों का वर्णन है। बच्चों, क्या आप समुद्र तट पर गए हैं कभी? अगर गए हैं तो आपको तो मालूम ही होगा कितना मज़ा आता है। कुछ बच्चे घर बनाते हैं, कुछ खेलते हैं पानी में, और बहुत से वहाँ पर मूर्तिकार रहते हैं, जो शिल्पकार रहते हैं, जो बनाते हैं रेत से मूर्तियाँ बनाते हैं। और पानी में एकदम से लहर आती है, उनको बहा के चली जाती है, फिर नया सब लोग बनाते हैं। इसी तरह सब लोग बहुत मज़े करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी वहाँ पर मज़े किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो हम आपको इसके माध्यम से बताते हैं। चित्र में एक समुद्र तट को चित्रित किया गया है। यहाँ एक प्रणव नाम का बालक दोस्तों के साथ खेलता है। वह बालू रेत से घर बनाता है। दूसरे बालक गेंद खेलते हैं। वे पैर से गेंद फेंकते हैं। कुछ बालक पानी की लहरों से क्रीड़ा करते हैं। दूसरे बालक लहरों के साथ उछलते हैं। यहाँ अनेक नौकाएं भी हैं। मल्लाहों के साथ सैलानी नौकाओं से समुद्र विहार करते हैं। हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। इसमें मुंबई, गोवा, कन्याकुमारी अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। विदेशी लोगों को गोवा तट अधिक रुचिकर लगता है। कोच्चि तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों से सबसे लंबा है। इस प्रकार भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट है। बच्चों, अब हम समुद्र तटः का आपको अर्थ बताते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ बताएंगे। अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं, क्रीडन्ति माने खेलते हैं, कंदकेन माने गेंद से, बालू का भी मतलब रेत के द्वारा, प्रवाहयन्ति मतलब बहा देते हैं, मत्स्य जीविनः मतलब मछुआरे, पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए, केचन कुछ, जल विहारम जल क्रीड़ा, रचयन्ति बनाते हैं, मध्य मध्य बीच बीच में, प्रचलति एवं चलती ही रहती है, चालयन्ति चलाते हैं। अब हम आपको इसका अर्थ बताते हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ तरंगों के द्वारा या साथ खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ नाव के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। तेसु केचन कंदकेन क्रीडन्ति, उनमें कुछ गेंद के द्वारा खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, लड़कियां और लड़के रेत के द्वारा बालू का घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालू का गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में तरंगे बालू के घर को बहा भी देती हैं। जैसे कि अगर किसी ने घर बनाया, कुछ बनाया, और जो उसकी जो लहर आती है, तरंगे आती हैं, एकदम से आती हैं और उसको बहा के ले जाती हैं, बच्चे फिर बनाते हैं। इसी तरह से वहां पे होता है। एषः क्रीडा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यट स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल ही नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं, मतलब अपनी नाव चलाते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? मछुआरे भी अपनी जीविका को चलाते हैं। अब हम दूसरा पैरा पढ़ेंगे। पहले आपको इसका अर्थ बता देते हैं। अस्माकम हमारे, एतेषु इसमें, समधिकम अधिक,
ज्ञायते जाना जाता है, स्वैरम बेरो बेरोकटोक दीर्घतम सबसे लंबा, बहवह अनेक, अतीव अत्यधिक, रोचते अच्छा लगता है, सर्वे सब, बिहरन्ति घूमते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धः। इसमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेश पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को अत्यधिक अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिका व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापट्टनम का तट विदेशियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेलभ्य फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि तट का नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहूतटे सर्वे जनः स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बेरोक-टोक घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीनातटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों से में सबसे लंबा है। बच्चों, अब हम आपको आखिरी पैरा का शब्दों का अर्थ बताएंगे। तीसरसु 3, प्रायद्वीपः 3 तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग, एतेषां इन, युगपदेव एक साथ ही, अस्माद् इससे, कथ्यते कहा जाता है, रियाणाम तीनों का, द्रष्टुम देखने के लिए। अब हम आपको अर्थ बताते हैं। भारतस्य तीसरसु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इस कारण से ही भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगलोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां यणां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। यहाँ पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक साथ देखा जा सकता है। अब हम आपको पूरा शब्द का अर्थ बताते हैं एक बार फिर से। समुद्र तटः समुद्र का किनारा, पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगय लहरों से या लहरों के साथ, नौका भी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम जल क्रीड़ा जो पानी से खेलते हैं, बालुका भी बालुओं से, बालुका गृहम बालू का घर या घरौंदा, मध्य मध्य बीच बीच में, प्रवाहयंती धो देते हैं या बहा देते हैं,
प्रचलति एव चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह। मत्स्यजीविनः मछुआरे। स्वजीविकाम अपनी जीविका को। चालयन्ति चलाते हैं। अतीव बहुत अधिक। स्वैरम बेरोक टोक। यथेच्छ भिरन्ति घूमते हैं टहलते हैं। दीर्घमतः सबसे लंबा। प्रायद्वीपः 3 तरफ से जल या घिरा भूभाग। संगमः मिलन। युगपदेव युगपत प्लस एव साथ ही या एक साथ। द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। अभ्यास। उच्चारणम कुरुत उच्चारण करो। तरंगय मत्स्यजीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः त्रिषु वैदेशिका व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगलोपसागरः चंद्रोदयः। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति। आप लोग उत्तर में लिखेंगे जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। दूसरा प्रश्न है भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः का। उत्तर में आएगा भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः मेरीना तटः। गा में आएगा। तीसरा प्रश्न जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। जनाः जुहुतटे स्वैरम विहरन्ति। चौथे में आएगा प्रश्न घा नंबर बालकाः बालुका भी किम रचयन्ति। उत्तर आएगा बालकाः बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। पांचवा और अंगा का है कोचितटः केभ्यः ज्ञायते। उत्तर आएगा कोचितटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। मज्जूसातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूसा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बंगलोपसागरः प्रायद्वीपः पर्यटनाय क्रीडा संगमः। इन सबको आपको बच्चों इसमें जो रिक्त स्थान है उसमें भरना है। का नंबर है कन्याकुमारी तटे यराणाम सागराणाम। आगे आंसर में उत्तर में क्या आएगा कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति। खा में आएगा भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। गा में आएगा जनाः समुद्रतटं पर्यटनाय आगच्छन्ति। घा में आएगा बालेभ्यः क्रीडा रोचते। अंगा और आखिरी में आएगा भारतस्य पूर्व दिशायां बंगलोपसागरः अस्ति। यथा योग्यम योजयत मतलब यथा योग्य मेल करें। आपको मिलान करना है इससे। समुद्र तटा का क्या आएगा बच्चों पर्यटनाय। क्रीडनकम का खेलनाय। दुग्धम का पोषणाय। दीपकः का प्रकाशाय। विद्या का ज्ञानाय। तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयेत्।
तृतीया विभक्ति के प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपको इसको भी भरना है। यथा जैसे दे रखा है व्योम मित्रेण सह गच्छति, मित्र का में आएगा। बालकः बालकाभि सह पठन्ति, खा में आएगा। तडाग कमलय विभाति, गा में आएगा। अहमपि कंदकेनु खेलामि, घा में आएगा। अश्वः अश्वः सह धावन्ति, अंगा में आएगा। मृगः मृगः सह चरन्ति। अधोलिखित वृत्तचित्रं पश्यत उदाहरणानुसारेण कोष्ठगतः शब्दः उचित वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे वृत्त चित्र को देखिए। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों के द्वारा उचित वाक्यों की रचना करिए। कैसे करना है आप लोगों को? अब जैसे दे रखा है उत्तर में देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहले नंबर का है रहीम मित्रेण सह क्रीडति, ठीक है। दूसरे में आएगा रहीमः दृच क्रिया क्रिकया आपणम गच्छति। तीसरे में आएगा रहीम कलमेन पत्रम लिखति। चौथे में आएगा रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। पांचवें में आएगा रहीमः नौकयः जल विहारम करोति। छठे में आएगा रहीमः चस्केन जलम पिबति। रहीमा 7 नंबर में आएगा रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति। 8वें नंबर में आएगा और आखिरी रहीमः वायुयायेन आगच्छत। कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। अब है जो कोष्ठक में दिया गया है, कोष्ठक से उचित पद के प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब हम लोग को रिक्त स्थान में क्या करना है? उत्तर में धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। खा में बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। गा में सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति। घा में प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। अंगा में आएगा शिक्षिकाय नमः।